भी अफवाहें गर्दिश में है कि खान साहब शायद कोई डील करके तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, क्या इसके भी कोई इम्कानात नज़र आते हैं? खान साहब ने अगर डील करनी होती उनके जायचे के मुताबिक वो कर लेते। उनको बहुत सारे मौके भी मिले होंगे और जब वो हुकूमत में थे, इक़्तिदार से अलहदा हो रहे थे, वो उस वक़्त भी बैरून मुल्क जा सकते। देखिए, एक चीज़ याद रखें, इनके जायचे में जो मलाविया योग है ना, ये एक ऐसा योग है कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जब तक अपनी चीज़ों को मुकम्मल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर लेते, तब तक ये सुकून का सांस नहीं लेते। ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, ये मार कुटाई बर्दाश्त कर लेंगे, ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे और कर भी देंगे। ये भी सुनने में आता है कि खान साहब जो हैं ये पोशीदा अलूम में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया? खान साहब पोशीदा अलूम में गुज़िश्ता चंद सालों से उनकी बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई कि जब से वो सियासत में आए, उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह पे, यूनिवर्सिटी, तो और फिर बुशरा बीबी के आने के बाद और ज़्यादा उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। और बहुत सारे इनडायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली कुछ राब्ते होते हैं, सिर्फ खान साहब के नहीं, तमाम सियासी पार्टीज़ के होते हैं कि इनडायरेक्टली पूछने के लिए कब कौन सा वक्त बेहतर है, कब इलेक्शन होने चाहिए, कब बुनियाद रखनी चाहिए, कब इब्तदा करनी चाहिए, कब होना चाहिए। सवाए नून लीग के ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ जो हैं वो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से पूछते रहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? चौथी दफ़ा क्या, वो दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह सबसे बड़ी आपको ये बता देता हूँ कि 14 अक्टूबर को लगा था सूरज ग्रहण और 29 अक्टूबर को लगा था चांद ग्रहण। ग्रहणों के दरमियान में कोई भी इवेंट हो, इवन हज भी आ जाए, हाजियों को नुकसान पहुँचता। और 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान आ गए अपनी रीलॉन्चिंग करने के लिए, और इतने ख़राब टाइम पे कि वो उस जलसे की हद तक तो ठीक है, चूँकि उनकी एक पार्टी की साख चलती हुई आ रही है, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग गए उनके, लेकिन लॉन्चिंग उन्होंने उस टाइम पे कर दी जो ख़ात्मे का, ख़राब होने का और ख़त्म होने का टाइम था। क्या नून लीग पंजाब में अपनी हुकूमत बना पाएगी? पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत बिल्कुल बनाती हुई कुछ हद तक नज़र आ रही है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो कंपेटिटर है वो तहरीक इंसाफ है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर तो नून लीग की हुकूमत बनना बहुत मुश्किल है पंजाब में। लेकिन अगर ये फ्री एंड फेयर का जुमला आप निकाल दें तो फिर नून लीग को आप देखें एंजॉय करेंगे 5 साल। शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं? मैं अपनी प्रेडिक्शन को इस अंदाज में लूँगा कि जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं तो शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना मुश्किल है। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम वो रास्ते बंद हो जाते हैं जो उनको वज़ीर आज़म के दौड़ की तरफ लेके जाते हैं तो फिर तो मुश्किल है, अगर नहीं तो फिर शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं वज़ीर आज़म। क्या पार्टी की बागदौड़ जो है वो हमज़ा के हाथ में होगी या मरियम फ्रंट फुट पर आएंगी? मरियम साहिबा जो हैं उनका दिमाग एक वक्त में दो जगहों पे चल रहा होता है कि जैसे अगर आपसे गुफ्तगू कर रही हैं, पीछे कुछ और भी सोच रहे, कि उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, हमेशा एक्टिव रहता है कि अगर वो सियासत में ना होती या तो बैंकर होती या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट होती या कम्युनिकेशन के किसी शोबे से मुंसलिक होती, चूँकि अब उनका शोबा ही उनको विरासत में सियासत मिली तो वो इसीलिए उसके अंदर हैं। और लेकिन मून इनके जायचे में इतना ज़्यादा ख़राब है कि जो एक सियासतदान को ज़रूरत क्या होती है, आवाम की चाहत की, आवाम में पॉपुलैरिटी की, वो मरियम के जायचे में वीक है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी में से कौन पहले वज़ीर आज़म बनता नज़र आता है? बिलावल का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिलावल बाय बर्थ ही इज़ अ स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो वाले लोगों के बारे में अक्सर लोगों का इबाम ये है कि ये लोग ना बड़े ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक नहीं होते, ये लोग तख्लीकी होते हैं, ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये लोग घुन्ने होते हैं और ये अपने काम को खामोशी से अंजाम देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी में से पार्टी चेयरमैन के लिए कौन ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है? सबसे बेहतर कैंडिडेट बिलावल है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, उनका जहन बहुत अच्छा है, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन बिलावल भी उन्हीं का एक खून है और बिलावल उनसे 2 हाथ 2 कदम आगे है। तो बिलावल जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत बेहतर अंदाज में संभाल सकता है। क्या आसफ़ा भुट्टो इस इलेक्शन में सियासी किरदार अदा करती दिखाई देती हैं? उनका जायचा अपने भाई बिलावल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो सियासत में आती हैं
वो बहुत अच्छी कैंपेन चला सकती हैं। उनका जायचा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, उनका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, उनका मरकरी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो सियासत में आती हैं तो पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक सकती हैं। वो कमी जो बिलावल की वालदा की लोग महसूस करते हैं, उस कमी को पूरा कर सकती हैं। क्या 2024 में बिलावल भुट्टो की शादी होती दिखाई देती है? तो 2024 के अंदर बिलावल की शादी मतवक्को नहीं है। मे भी अगर होती भी है, मान भी जाता है लड़का, तो अक्टूबर नवंबर के बाद जाके, उससे पहले नहीं नज़र आ रही। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की किस्मत में वज़ीर आज़म बनना लिखा है या नहीं? वज़ीर आज़म तक तो पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे मशीर लोगों के अंदर इस वक्त आजकल, अगर मौलाना फजलुर रहमान इस पूरी सियासी निज़ाम को इकट्ठा करना चाहें तो ये वाहिद बंदा जो इकट्ठा कर सकता है। मुन्ना सिलाई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं? मोहन सलाई का जो अपना ज़ाती जायचा ना, वो इंतहाई कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी आप यूँ समझ लें कि इन्होंने मोस्टली अपने जो भी ये काम करवाते हैं, बाय बर्थ ये ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन अकॉर्डिंग टू स्टार्स, कि ये सियासतदान नहीं है। इनको कुछ और, इनको बिज़नेस करना चाहिए, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर वज़ीर आला बन गए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। परवेज़ लाई साहब की मुश्किलात कब ख़त्म होंगी और क्या आइंदा ये किसी अहम ओहदे पर आपको नज़र आते दिखाई देते हैं? इसी साल दिसंबर से ज़्यादा बेहतरी, और अगले इलेक्शन के अंदर किसी अहम ओहदे के ऊपर बिल्कुल ये होंगे। अगर इनकी पार्टी के साथ अटैचमेंट रहती है और इसी में रहते हुए आगे चलते हैं तो डेफिनेटली किसी अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस जाने की कोशिश करेंगे फिर चांसेस नहीं। क्या चाहे शुजात हुसैन और परवेज़ लाई साहब के दरमियान दूरियां ख़त्म हो जाएंगी या बरकरार रहेंगी? इसमें ऐसा है कि दोनों फैमिलीज़ की जो आपस में दूरियां चल रही हैं, जायचे की रोशनी में अगर देखा जाए तो दूरियां नहीं हैं। ये ज़ाहिरन है कि जायचा नहीं बताता कि इनमें कोई दूरियां हैं। तो जब एक जायचे एक चीज़ नहीं बता रहा कि दूरियां हैं, ये सिर्फ़ एक चूँकि सियासत या सियासी अंदाज में हो सकती हैं, वैसे इनकी दूरियां नहीं हैं और आगे चल के बिल्कुल ख़त्म होंगी। शेख रशीद 2024 में सियासत को खैरबाद कह देंगे या सियासत में उसी तरह चमकते दमकते रहेंगे? तो जब तक शेख साहब हयात हैं, आप ये भूल जाएं कि वो सियासत से दूर होंगे। उनके शादी के भी इम्कानात हैं? शादी के इनके और बिलावल के दोनों के नहीं हैं 2024 से। क्या इलेक्शन के बाद जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और परवेज़ खटक साहब, इनको कोई बड़े ओहदे मिलते दिखाई देते हैं? जहांगीर तरीन साहब अगर अहल हो जाते हैं और इलेक्शन में वो अपना कंटेस्ट करते हैं उसको, तो उनको में भी शायद वो पॉपुलैरिटी ना, इनकी जो पार्टी है ना, अलीम खान साहब की, जहांगीर तरीन साहब की और ये परवेज़ खटक साहब की, ये पार्टी की बुनियाद भी इन्होंने ग्रहण के दिनों में रखी है कि उस दिन भी ग्रहण लगा हुआ था, कमर दर अकरब था। तो इन्होंने पार्टी की बुनियाद ही इतने ख़राब टाइम पे रखी है। तो इस इलेक्शन के बाद हो सकता है इनकी पार्टी कहीं डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, ख़त्म ही ना हो जाए, टूट फूट का शिकार ना हो जाए। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये लोग किसी बड़े ओहदे पे अपनी पार्टी की बुनियाद पे चले जाएं। इनकी पार्टी का जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है।